स्वागत है आप सभी का आकार है इस प्लेटफॉर्म पर। मैं इंजीनियर वर्णेश तिवारी आपके सामने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब आता है, जिसमें से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना है। नए नए क्वेश्चन के साथ मैं आता हूँ, नई नई ट्रिक बताता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बताता हूँ, ऑप्शन से कैसे खेला जाए वो बताता हूँ। तो आइए देखते हैं आज के इस बंच में कैसे कैसे क्वेश्चन है और कैसे कैसे हमको सीखना है। पहला आपका क्वेश्चन है डायरेक्शन बेस्ड पर। आप देख रहे होंगे कि हर एक वीडियो में कोई ना कोई क्वेश्चन डायरेक्शन से लेकर जरूर आता है, क्योंकि डायरेक्शन के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेम पर हैं। आज लोग डायरेक्शन बहुत ज़्यादा भूलते हैं, क्योंकि राइट लेफ्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर कोई भी साउथ की ओर जा रहा है और उससे कह दिया राइट टर्न होना है, लेफ्ट टर्न होना है, तो पूरा कन्फ्यूज हो जाता है कि कैसे होगा। क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप अपना राइट लेफ्ट समझ सकते हैं, लेकिन जब कोई सामने से आ रहा होगा तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसीलिए हर एक बंच में आपको देखते होंगे कि मैं एक डायरेक्शन क्वेश्चन जरूर डाल के लाता हूँ। इसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। जैसे जैसे बोलता जा रहा है डायरेक्शन क्वेश्चन वैसे वैसे बनाते जाइए, सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि 10 किलोमीटर साउथ की ओर गया, हमने 10 किलोमीटर साउथ की ओर भेज दिया इसको, चलिए ये आ गए। देन ही टर्न्स राइट। अब साउथ की ओर देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आदमी का यहीं पर गलत होता है, क्योंकि जब भी साउथ की ओर जा रहा है तो उसमें जब राइट बोलाएगा तो मतलब ये आपके अपोजिट डायरेक्शन वाला हो गया। तो इसका राइट क्या होगा, आपका राइट ये है, तो जब ये साउथ जाएगा तो इसका राइट ये हो जाएगा। 10 किलोमीटर कितने 6 किलोमीटर राइट जा रहा है, ठीक है। फिर उसके आगे देखिए, अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। फिर वो 10 गया और अगेन ही टर्न्स राइट। फिर यहां आएगा तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो हमने ऊपर इसको फिर भेज दिया और कितना गया 10 किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, फाइनली ही टर्न्स राइट। वो फिर राइट टर्न करता है, लेकिन लास्ट है क्योंकि फाइनली बोल दिया। एंड वॉक 5 किलोमीटर। फिर ये 5 किलोमीटर तक गया, कितना 5 किलोमीटर। अब हमको ये देख के बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था यहां से। अब वो जो उसका फाइनल पॉइंट है, जो इसका फाइनल पॉइंट है, तो कितना दूर पर है आप ये बताइए। कह रहा है ना, हाउ फार अवे ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से यहां की दूरी, मतलब ये जो ब्लू वाला मैं बना रहा हूं, ये कितना दूरी है। आप देखें, ये 6 है, ये 5 है, मतलब कि कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। सिंपल सा ऐसा आंसर होगा। तो जब आप बनाते रहते हैं, बनाने के साथ साथ ही आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है क्लॉक। क्लॉक का जो ये वाला क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें एक नया तरीके का प्रॉब्लम है। कैसे, हमने हमेशा देखा कि कितने डिग्री का एंगल बनता है, कितने मिनट पर कौन सा डिग्री बनेगा, ये हमने देखा है। ये घड़ी फास्ट एंड स्लो का कॉन्सेप्ट है। फास्ट एंड स्लो के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने एक पूरी की पूरी सीरीज बना रखी है, क्लॉक सीरीज। एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पर आप जाइए और आपको क्लॉक के हर प्रकार के क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे। तो आप जाइए, विजिट करिए, उसको देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने वहां पर समझाया है। इवन दैट ट्रिक भी मैंने बताया है। क्लॉक इज स्लो 1 मिनट एट 1 o'clock आफ्टरनून। सबसे बड़ी बात यह है कि आफ्टरनून की बात कर रहा है, और आफ्टरनून का मतलब 1 PM होता है। 1 PM, ठीक है। इस चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 1 PM है, AM PM में 12 घंटे का डिफरेंस होता है। क्वेश्चन यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है स्लो हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें ध्यान रखिए। स्लो हो रहा है कितना, 1 मिनट, -1 कर दीजिए। कब, ट्यूसडे को, मंगलवार को। तो हमने कह दिया कि ये ट्यूसडे है। ट्यूसडे को जब हमने घड़ी देखा 1 बजे, तो 1 मिनट धीमी चल रही थी, ठीक। उसके बाद देखिए, इट इज 2 मिनट फास्ट। 2 मिनट फास्ट हो गई। कब हो गई, जब हमने 1 बजे दोपहर को थर्सडे को देखा था। मतलब मंगलवार को जब हमने समय देखा दोपहर 1 बजे, तो हमारी घड़ी 1 मिनट धीमी चल रही थी। और जब हमने बृहस्पतिवार को थर्सडे को देखा, तो हमारा 1 मिनट आगे चल रहा था, सॉरी 2 मिनट आगे चल रहा था। अब बताइए कॉन्सेप्ट यहां पर कैसे होगा। थर्सडे को 1 PM में जब हमने चेक किया तो 2 मिनट आगे बढ़ रहा था।
तो बोला कि व्हेन डिड द क्लॉक टेल द करेक्ट टाइम, घड़ी कब सही टाइम बताई होगी। चलिए, कब बताई थी सही टाइम, इसका एक कॉन्सेप्ट आप समझिए। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट ये कहता है जब भी स्लो वाला होगा तो स्लो या फास्ट। कौन सा स्लो या फास्ट? जो भी क्वेश्चन पर ये पहले दिया होगा। जैसे यहां पर दे रहा है कि स्लो है 1 मिनट, ठीक है। अगर स्लो है 1 मिनट तो यहां पर स्लो हम ले लेंगे, कहां पर? न्यूमरेटर पर, ठीक है। अगर यहां पर होता कि फास्ट है तो हम फास्ट ले लेंगे। तो जो भी पहले दिया होगा स्लो या फास्ट, हम उसको कंसीडर करेंगे। तो यहां पर स्लो या फास्ट अपॉन, यहां पर एडिशन कर देंगे किसका? स्लो का और फास्ट का, ठीक है। तो स्लो और फास्ट एडिशन करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? आर से। कौन से आर से? ये जो आज मंगलवार से लेकर थर्सडे तक 1 बजे से 1 बजे दोपहर तक कितने घंटे हो जाएंगे? देखिए, ट्यूसडे मंगलवार को दोपहर 1 बजे से लेकर बुधवार दोपहर 1 बजे तक 24 घंटा हुआ, और बुधवार 1 PM से लेकर बृहस्पतिवार 1 PM तक फिर 24 घंटा, टोटल 48 घंटे हुए। तो हम यहां पर क्या करेंगे? लिख देंगे 48, ठीक है। चलिए, अब यहां देखिए, 1 मिनट स्लो चल रही थी और 2 मिनट, टोटल कितना हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर माइनस लगाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप माइनस लगा दीजिए, नहीं। स्लो है तो 1 अपॉन स्लो प्लस फास्ट, 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये हमारा मिलके कितना हो जाएगा? 1 + 2 हो जाएगा। टोटल मिला के कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है ना। और 3 से जब इसको काटेंगे तो 16 जाएगा, और 16 एक नम 16, टोटल 16 घंटे। कितना घड़ी फास्ट चली है 2 दिन में? 16 घंटे। अब ये बताइए, जब 16 घंटे फास्ट चली है, कितना? 2 दिन में, तो सही समय कब बताई होगी? तो आपको ये याद रखना है, इस क्वेश्चन में सबसे चीज ये याद रखनी होती है कि हम वही टाइम लेते हैं, स्लो या फास्ट लेते हैं जो पहले गिवन है, और टाइम भी हम वही वाला लेंगे जो पहले गिवन है, क्योंकि तभी से तो घड़ी खराब होना स्टार्ट हुई है। तो पहले क्या दिया है? ट्यूसडे को कितना? 1 बजे। ट्यूसडे को 1 बजे। तो देखिए, ट्यूसडे से लेकर 1 बजे PM कह रहा है, कितना? 16 घंटे हमको बढ़ाना है। तो जब 16 घंटे करेंगे तो 16 का मतलब क्या हो गया? 12 + 4। तो 1 बजे से लेकर 12 घंटे कितना हो जाएगा? रात का 1 बज जाएगा। मतलब कैलेंडर भी चेंज हो गया, बुधवार आ गया। तो हमारे पास हो गया वेडनेसडे। वेडनेसडे को 1 PM, और यहाँ पर 4 घंटा और है तो 5 बज जाएगा सुबह का, तो 5 AM। तो वेडनेसडे 5 AM, सुबह 5 बजे घड़ी हमेशा हमारी घड़ी राइट टाइम बताएगी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 AM ऑन वेडनेसडे। ये वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको थोड़ा डिटेल वे में बता दिया है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, तो ये तरीका पता है, तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। बट मुझे ये पता है कि आप में से आधे से ज्यादा लोग को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ डिटेल में समझाया। चलिए नेक्स्ट, ये आपका हो गया रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग का। शीला इज एल्डर देन मीना, कामनी इज एज बिग एज नलिनी। देखिए, जैसे बोलता जा रहा बनाते जाइए। अब आपको यहाँ पर दो पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको बताते हैं। इसमें कुछ लोग कहेंगे कि आप सीधे ऐसे बताइए कि शीला क्या है, एल्डर है, तो उसने ऐसे करके मीना बता दिया। आप ऐसा मत करिए, ऐसा करेंगे तो पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे। इसमें आप सीधे से ऐसे डंडा खींचते जाइए, नीचे लिखते जाइए कौन बड़ा है। शीला इज एल्डर देन मीना, शीला बड़ी है किससे? मीना से। लीजिए, छोटी सी डंडी खींच दीजिए इससे नीचे। समझ में आ रहा है? ऐसे ही खींचते जाइए, आपका आंसर निकल आएगा। कामनी इज एज बिग एज नलिनी, कामिनी और नलिनी दोनों बराबर हैं, बट हमको अभी यहाँ पर कोई डेटा तो दिया नहीं हुआ है। जब डेटा नहीं तो हम अलग से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कामिनी और ये है नलिनी, ठीक है ना। बराबर है दोनों, क्योंकि जितनी बड़ी नलिनी उतनी बड़ी कामिनी है, ठीक है। नीतू इज यंगर देन सिंधु, जो नीतू है, ये देखिए नीतू हो गई, ठीक है, छोटी है किससे?
यंगर देन सिंधु, मतलब जो सिंधु है वो बड़ी है, तो हमारा इतने बन गए। अब देखिए कैसे मर्ज होंगे, अब समझ में आएगा। ठीक है, ठीक। कह रहा नीतू इज यंगर देन सिंधु हु इज इक्वल टू नलनी, इक्वल टू नलनी। देखिए ये नलनी सब बराबर हो गई हैं, तो अगर हम नलनी को यहां लिख दें और कामनी को यहां लिख दें तो क्या कोई गड़बड़ होगा? और हम इसको हटा देते हैं यहां से। सारा देखिए आपके सामने आ गया। ठीक है डेटा। वाइल मीना इज ओल्डर देन कामनी, मीना जो है कामनी से ओल्डर है। ये कामनी थी हमारी, कामनी से, और ये नलनी थी, एन ए लिख देते हैं यहां पर। कामनी ओल्डर देन, मीना इज ओल्डर देन कामनी, तो मीना ओल्डर है कामनी से, तो आपका ये और हटा दीजिए यहां से। ठीक, देखिए आपका एक ये डायग्राम बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। हु इज एल्डेस्ट, बड़ा कौन है? तो बड़ा शीला, सबसे आगे बनी हुई थी, यही सबसे बड़ी हैं। सिंपल सी लाइन आप खींचते जाएंगे और आपका आंसर निकलता जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये थोड़ा सा बेढंगा सवाल था। क्योंकि अगर कंटिन्यूटी में दिया होता, जैसे दिया होता शीला इज एल्डर देन मीना, मीना इज यंगर देन दिस, तो आप सीधे सीधे बनाते जाते। बट यहाँ पर एक डेटा दिया है, दूसरा डेटा कनेक्टेड नहीं दिया है, तीसरा डेटा उससे कनेक्टेड नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको कैसे करना है तो अलग अलग बनाते जाइए। लास्ट में एक ऐसा ऑप्शन आएगा कि आप सबको उठा के मर्ज कर सकते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन लाने का यही मकसद था। कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। देखिए भाई, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ये श्योर शॉर्ट है, आप मुझसे लिख के ले लीजिए। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। लिखा हुआ है 10 जनवरी 2001 को संडे था, लिख दीजिए 10 जनवरी को कब था? 2001 को संडे था। चलिए 10 जनवरी 2013 को क्या होगा? ठीक है ना, 10 जनवरी 2013, 10 जनवरी 2013 को, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ और है नहीं। आपको 10 जनवरी 10 जनवरी सेम दिख रहा है, इसका मतलब कि हमको 10 जनवरी देखना ही नहीं है। चलिए हम इसको देखेंगे नहीं बिल्कुल। अब हमको देखना है 2001 और 2013 के बारे में। 2001 और 2013 के बीच में कितना डिफरेंस है? टोटल 12 साल का डिफरेंस है। कितने साल का? 12 साल का डिफरेंस है। और 12 साल में, अच्छा आपको कैलेंडर के लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बना हुआ है। और लीप ईयर और नॉन लीप ईयर से ही क्वेश्चन कैलेंडर में ज्यादातर बनते हैं, क्योंकि एक एक चीज का फर्क आ जाता है। नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 होते हैं। तो जब 365 दिन होंगे तो एक ऑड डे बचेगा। ऑड डे क्या होता है? जो बचा हुआ दिन होता है। जैसे कि 7 से हम पूरे दिन को, 365 दिन को डिवाइड करेंगे तो एक हमारे पास ऑड डे हो गया। वैसे ही लीप ईयर में 2 बनते हैं, 2 ऑड डे बचते हैं। देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूं, आधे लोगों को समझ में आ ही नहीं रहा होगा ये ऑड डे क्या है, कैसा है। एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पर कैलेंडर की पूरी सीरीज मैं लेके आया हूं। आप विजिट करिए, पूरे पहले दूसरे तीसरे चौथे सारे वीडियोस को देखिए। बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक मैंने उसमें क्वेश्चंस बनाए हैं। और आप एक एक कॉन्सेप्ट मैंने बनाया हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है ट्रिक के साथ। तो आप उसको फॉलो करेंगे तो ये वाले क्वेश्चन आपके चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन डरा रहा है। आप बैठ के याद करने लगे, चाहिए चलिए को ऐसा था तो फिर इसको ये होगा उसको, अरे क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहाँ से भाई साहब आपका। देखिए 12 साल हैं तो 12 साल में 12 तो ऑड डे होंगे, क्योंकि हर साल एक ऑड डे तो बचता ही बचता है, एक दिन शेष होता है। तो 12 ईयर में 12 ऑड डे हो गए, 12 ऑड डे हो गए। अब इसमें देखिए लीप ईयर कौन कौन सा आया है, तो लीप ईयर आपका 2004 होगा, 2000
8 होगा और 12 होगा, ठीक है ना। ये 3 लीप ईयर और आ गए आपके, मतलब 29 फरवरी बढ़ गई, तो +3 और ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो टोटल आपके 15 हो गए। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 1 होगा। 15 भागे 7 करिए, 7 दूनी 14, एक शेष फल होगा, तो वही जो एक बचा, तो ये संडे जो बताया है, संडे में +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मंडे। तो हमारा आंसर सोमवार आ जाएगा। आपको यहाँ लेंदी लग रहा होगा, लेकिन लेंदी नहीं, क्या करना है, इस साल से इस साल को माइनस कर देना है, 12 आ जाएगा। 12 में 12 और डे होता ही है। कितने लीप ईयर हैं, 3 लीप ईयर है, 3 और जगह, 12 3 15, 15 डिवाइड बाई 7 कर दीजिए, आंसर आपका एक रिमाइंडर बचेगा, वही तो आपका आंसर हो जाएगा। जो दिया है उसमें से +1 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। एक ऐसे फिगर भी आते हैं, जैसे तो नॉर्मली फिगर्स तो आते ही हैं कि आपसे ऐसे ट्रायंगल में दुनिया भर के ऐसे 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 करके पूछ लेगा, या तो ट्रायंगल में ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा, फिर आपसे ऐसे ऐसे पूछ देगा। ये सब क्या है, तो देखिए बहुत सारे ट्रायंगल के क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी प्रकार के हो सके आप लोग करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक कॉन्सेप्ट आप ये समझिए, अगर भी किसी भी स्क्वायर में अगर ऐसे दिया हुआ है और ट्रायंगल पूछे, सिंपली 1 2 3 4 ऐसे काउंट करिए, और जो भी नंबर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 8 आंसर आ जाएगा। तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, 8 ट्रायंगल बनेंगे। चलिए, इसी के साथ लगे हाथ एक कॉन्सेप्ट आप और समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ये है आपका ट्रायंगल, और ट्रायंगल में अगर कोई भी लाइन ऐसे डिवाइड करती है तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 और 2 को लिख के और इनको ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर 3 हो गया। तो इसमें 3 ट्रायंगल बनेंगे। चलिए, एक अगर हम लाइन और खींच देते हैं तो 1 2 और 3, टोटल 3 हो गए, 3 2 5 और 1 6, इन सबको ऐड कर दीजिए, आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकल आएंगे। सिंपल सी यही एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसमें क्या है, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। चलिए करते हैं। ये देखिए, आपका एक बन रहा है स्क्वायर, ठीक, तो इसमें कितने बन गए, इसमें बन गए 8, ठीक। अब ये इसमें एक, ये देखिए, इसके लिए मैं अलग से बना दे रहा हूं, क्योंकि इसका स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसा बना हुआ है। अब इसने ये काटा, ये और ये किया, इसमें दो चीजें आएगी, बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें जब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो देखिए 2 डिवीजन है, एक ये है और एक ये है, तो इसमें कितने, 3 ट्रायंगल तो इससे बनेंगे, 3 ट्रायंगल इस वाले से बनेंगे। अभी समझिएगा आप लोग, 3 ट्रायंगल इस वाले से बनेंगे, ठीक। तो कितने बन गए, 3 3 6 3 9, तो ये हो गए 8 + 9। चलिए, अब यहीं पर ये एक चीज और देखिए, अब इसने ये बना दिया। देखिए, नीचे वाले तो हमने ये सब काउंट कर लिए ना, ये वाले हमने काउंट कर लिए, तो यहां से 3 3 6 3 9 यहां से निकल आया था। अब आप ये देखिए, जब इसको हम हटा देते हैं, इस वाले को जब हम हटा देते हैं, अब ये देखिए, अब बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, ऐसे ये करके, ये वाला, तो देखिए यहां पर भी तो 1 2 पार्टीशन हुए, ठीक। यहां पर भी आप देखिए, जब ये इधर देखेंगे तो एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बना रहा है, ये बड़ा वाला, ध्यान से देख रहे होंगे आप, फिर एक ये बना के ऐसे आके एक ये काट रहा है, तो मतलब कि यहां से भी निकलेगा। लेकिन अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम बड़े ट्रायंगल को, आपको मैंने यहां पर क्या बताया, कि जब भी हम बड़े ट्रायंगल में 1 और 2 लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि एक तो ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल काउंट हो जाता है, ठीक। यहां देखिए, जब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं और यहां पर पार्टीशन करते हैं, तो 3 तो यहां से निकल आएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। जब हम इस वाले बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे
तो यहाँ पर सिर्फ दो ही काउंट करेंगे, एक ये वाला एक ये वाला। क्यों? क्योंकि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ऑलरेडी इसमें काउंटेड है। यहां पर भी एक और दो, तो मतलब दो ये और दो ये, चार और हो जाएंगे। अब आप पूरा काउंट करेंगे तो आपका 24 आंसर आ जाएगा। था ना थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन। अब यहां पर आदमी गलत क्या करेगा? गलत ये करेगा कि यहां पर छोटे छोटे तो काउंट कर लेगा, और जब बड़े वाले काउंट करेगा तो इसी फॉर्मूला की वजह से काउंट करेगा, बट वो -2 करना भूल जाएगा, इसलिए उसका 26 आंसर आएगा। आपका ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही परेशानी हो जाती है आप लोगों को। ये जो काउंटिंग फिगर वाले हैं ना, ये दिमाग का पूरा दही कर देते हैं। आपके दिमाग की दही ना हो, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं आपसे, एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पर जाइए। इसकी पूरी एक एक सीरीज मैंने बनाया हुआ है। आप पूरी सीरीज को देखिए कि कैसे काउंटिंग फिगर में काम आते हैं, कैसे काउंटिंग फिगर में हमको काउंट करना होता है, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं। ये ऐसे ही नहीं, और भी कठिन कठिन सवाल आते हैं इसमें। हर सवाल का जवाब आपको वहां मिलेगा, बट आपको वीडियो को जाके देखना पड़ेगा, चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इसी के साथ आकार आईएएस के प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।